तो चैप्टर 1148 भाई, चैप्टर को सुनकर देखकर तुम्हारी आंखों में लिटरली आंसू आने वाले हैं। लेकिन भाई बड़े दिनों बाद लगभग 10 दिन का गैप रहा होगा। और वैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सोमर्स ने अपनी डिमांड्स पूरे एल्बाब के सामने रख दी थी कि तुम हमारे लिए काम करो, सारे लाइब्रेरीज और स्कूल्स को जल्दी से जला दो वरना हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। तो इस चैप्टर पर बढ़ने से पहले अगर आपने वन पीस के नए वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वो देख लो। तो मैंने सारे एपिसोड्स के लिंक्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उन्हें डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन याद रखना वो लिंक तभी खुलेगा जब तुम उस वीडियो को लाइक करोगे। तो बढ़ते हैं चैप्टर 1148 की तरफ। गंको सारे बच्चों को एक एक करके ब्रांच के किनारे पर लाती है। उनमें से एक बच्चा अपने आप ही किनारे की दिशा में चला जाता है। बाकी बच्चे उसे बहुत बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गंको की पावर्स की वजह से उसे कोई रोक नहीं पाता। वो बच्ची गंको के एरोस के ऊपर चलते चलते एंड तक पहुंच जाती है। और तभी गंको सोमर से कहती है, तो पहला बच्चा नीचे गिरने के लिए तैयार है। वैसे नीचे की तरफ एक्चुअली डेड रेल्म है, मतलब एक बार गिरे तो मौत तो पक्का होगी। सोमर्स उससे कहता है, परफेक्ट गंको, ऐसा करो कि सारे एल्बाफ वासी उसकी आवाज सुन सके। सोमर्स सारे एल्बाफ से कहता है, सुनो सब, तुम्हारे पास 30 सेकेंड्स है अपना डिसीजन लेने के लिए। चलो जुरेल, अपने स्कूल के टीचर से कह दो कि सारे स्कूल और लाइब्रेरीज को आग लगा दो वरना इस बच्ची को हम नीचे गिरा देंगे। ये सुनकर सारे एल्बाफ में हलचल मच जाती है। लोगों का मानना है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये स्कूल ये लाइब्रेरीज हमारे साथ बरसों से है, यही एल्बाफ का प्रतीक है। लेकिन ये भी सही है कि इससे ज्यादा हमें बच्चों की जान प्यारी है, हमें जल्द से जल्द कुछ तो करना ही होगा। काश उन बच्चों के साथ कोई होता उन्हें बचाने के लिए। अब सीन चेंज होता है रॉबिन और चॉपर के ऊपर। रॉबिन चॉपर से कहती है, चॉपर तुम यही रहो, हम एक साथ दोनों बाहर नहीं निकल सकते। हमें उनकी पावर्स के बारे में अभी कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा दिमाग ये भी कह रहा है कि बस बहुत हो गया, मैं अब और चुप नहीं बैठ सकती। तभी दूसरी तरफ सोमर सबसे कहता है कि कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है, क्या तुम सब बच्चों को मरते हुए देखना चाहते हो? तभी नामी उससे कहती है, पागल हो तुम सब लोग अपने मिशन के लिए बच्चों को दांव पर लगा रहे हो। सोमर्स उससे कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी इन इमोशनल बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। तभी दूसरी तरफ रिप्ले फ्रैंकी से कहती है कि मुझे जाना होगा। फ्रैंकी रिप्लाई देता है, जैसा तुम ठीक समझो। और तभी डोरी और ब्रॉगी का ग्रुप भी बहुत गुस्से में आ जाता है। वो फैसला लेते हैं कि चलो 2 टीम्स बनाते हैं, एक टीम बच्चों को बचाने जाएगी और दूसरी मॉन्स्टर से लड़ने जाएगी। वही सोमर्स फिर से सबसे कहता है, याद रखना जब तुम स्कूल को जला रहे हो तब एक बुक भी नहीं बचना चाहिए, यही तुम्हारा कल्चर है, यही तुम्हारी हिस्ट्री है। और तभी रॉबिन पीछे से आकर उस पर अटैक करती है। ये सब देखकर जिम्बी और बाकी सब कहते हैं, रॉबिन अच्छी बात है कि तुम सेफ हो, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन संभाल कर, वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। रॉबिन सबसे कहती है कि मैं जानती हूँ। सोमर्स को पता लग जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि निको रॉबिन ही है। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो निको रॉबिन। लेकिन इस बार रॉबिन उस पर अपना क्लच वाला अटैक करती है, जो न जाने हमने कितनी बार देखा है। रॉबिन को ऐसा करता देख सारे स्ट्रॉ हैट्स खुश हो जाते हैं। वो सब कहते हैं, क्या बात है रॉबिन, बहुत बढ़िया। रॉबिन उन सब से कहती है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ये लोग इमॉर्टल है, हम इन्हें नहीं हरा सकते। और इन सब के बीच सोमर्स फिर से खड़ा हो जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वो कहता है, मेरी बात सुन रहे हो एल्बाफ वालों, तुम्हारे पास सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं वरना इस बच्चे को हम नीचे गिरा देंगे। उसे खड़ा होता देख ऊसॉप शॉक हो जाता है और वो कहता है, अरे यार ये तो अब ज़ॉम्बी भी निकले। और तभी रॉबिन उसे अपनी बॉडी से लिपटा कर नीचे कूद जाती है। सोमर्स उससे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो निको रॉबिन, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? और ये सब करके तुम खुद को ही सुसाइड कर रही हो। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ मरने की कोई दिलचस्पी नहीं है। उन दोनों को नीचे गिरता देख बाकी सब उस पर चिल्लाते हैं, रॉबिन ये तुम क्या कर रही हो, रुक जाओ। तभी रॉबिन सोमर से कहती है कि मुझे पता है कि तुम सब इमॉर्टल हो, मेरा काम तुम्हें बस उनसे दूर करना है।
ताकि हम उस जादू को हटा सके। सोमर्स उससे कहता है तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे नीचे गिरा दोगी तो वो बच्चे आजाद हो जाएंगे? सबसे बड़ी बेवकूफी कर रही हो तुम। और ये कहकर सोमर रॉबिन के अंदर अपने कांटे घुसा देता है, लेकिन ऐसा करने के बाद उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक क्लोन था। रॉबिन उससे भी ज्यादा स्मार्ट निकली। एक्चुअली असली रॉबिन ऊपर सबको छुड़ाने की कोशिश कर रही है। बहुत कोशिशों के बाद भी वो उन चेन्स को नहीं छुड़ा पाती, वो उन चेन्स को नहीं काट पाती। रॉबिन उनसे कहती है कि मैं इन चेन्स को नहीं तोड़ पा रही हूँ, इसका मतलब हमें उस लड़की को भी पकड़ना होगा, मतलब गंको को। तभी सोमर्स फिर से चिल्लाता है, चलो जुरेल जल्दी बताओ क्या करना है। गंको, उन्हें जरा उस बच्चे की आवाज तो सुनाओ। अब सीन चेंज होता है गंको की तरफ। गंको उस बच्ची से कहती है, चलो बोलो कुछ तो। और भाई अब जो होने वाला है उसे देखकर तुम्हारी आंखों से भी आंसू आने वाले हैं। वो बच्ची कहती है, लॉर्ड जुरेल, मैं मेरे स्कूल से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं लाइब्रेरीज को भी पसंद करती हूँ, क्योंकि बुक्स ही हमें बहुत कुछ सिखाती है। और हमारे टीचर्स ने भी सिखाया है कि हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। और मैं लाइब्रेरीज को भी पसंद करती हूँ, क्योंकि बुक्स ही हमें बहुत कुछ सिखाती है। और हमारे टीचर्स ने भी सिखाया है कि हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को पसंद ना आए। अगर स्कूल्स और लाइब्रेरी नहीं रहेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। आप सब लोग मुझे गिरने दो। और लॉर्ड जुरेल, मेरी चिंता मत करो, मुझे बचाने की कोशिश मत करो। भाई एक छोटी बच्ची इतना सोच सकती है, ये देखकर सच में आंसू आ गए। और दूसरी तरफ उस साले सोमर्स का काउंटडाउन अभी भी चल रहा है, 3, 2, 1। तभी जुरेल टीचर्स एंज को चिल्लाकर ऑर्डर देता है, सारे स्कूल्स और लाइब्रेरी को जल्दी से आग लगा दो। एंज रोते रोते कहती है, यस सर। और दूसरी तरफ सोमर्स ऊपर आकर असली रॉबिन को भी अपने कांटों के अंदर फंसा लेता है और उस पर अपने वेपन से अटैक करने ही वाला होता है। तभी पीछे से स्कॉपर गैवान आकर उसका एक हाथ काट देता है। भाई क्या सीन है, उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। वो गैवान को देखकर जोर से चिल्लाता है, स्कॉपर गैवान। गैवान उससे कहता है, बड़े दिनों बाद, मतलब भाई पहले भी सोमर से ये मिल चुका है। और उसके बाद गैवान बिना वक्त गवाए उस पर जोरदार अटैक करता है, जैसे एक बार अपने जोरो ने किया था। वैसे भाई देखा जाए तो ये सीन एनिमेशन में देखने में बहुत मजा आएगा। और हाँ भाई, यही होता है चैप्टर खत्म। अगर अगला चैप्टर देखना चाहते हो उसे ना मिस कर सको, इसलिए चैप्टर को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।